हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके का सेकंड पार्ट। और ये जो पार्ट है इसमें जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं वो एनटीपीसी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो आईसीसी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उसका नाम है ग्रेग बर्कले साहब, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं और ये न्यूजीलैंड देश से बिलोंग करते हैं। अगर हम आईसीसी के और पॉइंटों की बात करते हैं तो 2019 के अंदर जो आईसीसी का वर्ल्ड कप हुआ था उसको इंग्लैंड के द्वारा जीता गया था और वहाँ पर भी न्यूजीलैंड आपका सेकंड नंबर पे रहा था। और 2023 का जो आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्रिकेट का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्रिकेट का मक्का किसे कहते हैं। तो क्रिकेट का जो मक्का है वो लॉर्ड्स का मैदान, क्रिकेट का जो मक्का है वो लॉर्ड्स के मैदान को कहते हैं जो कि ब्रिटेन के अंदर स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है। तो भारत के बाहर अगर पहला योग विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वो लॉस एंजलिस यूएसए के अंदर ओपन किया गया है। अमेरिका के वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है एंटोनी ब्रिटेन और ये रिसेंटली इन्होंने शपथ ग्रहण की है। इनको जो शपथ दिलाई है वो यहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के द्वारा दिलाई गई है। यहाँ अमेरिका के जो राष्ट्रपति की बात करते हैं 46वें नंबर के यहाँ के राष्ट्रपति आते हैं, 46वें नंबर के यहाँ के राष्ट्रपति आते हैं जिसका नाम बाइडेन साहब है और 49 नंबर के उपराष्ट्रपति आती है कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की महिला है और ये प्रथम भारतीय मूल की महिला है। आगे बात करते हैं कि जो शिकागो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो जो शिकागो है वो मिशिगन नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बात करते हैं व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप जो कि ओडिशा के अंदर स्थित है। व्हीलर द्वीप की बात करते हैं जो कि ओडिशा के अंदर स्थित है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, अब्दुल कलाम के नाम पर इनका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। एक इम्पोर्टेंट बुक आती है द वाइट टाइगर, इसके राइटर कौन आते हैं, अरविंद अडिगे इनके राइटर आते हैं। सोलर रिवर पार्क कहाँ पे स्थित है। तो ये सोलर रिवर जो पार्क है ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो मंदिर है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क मंदिर भी कहते हैं इसको, इसे ब्लैक पैगोडा मंदिर भी कहते हैं और इसे ही अपन सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। आगे बात करते हैं जो चंद्रयान फर्स्ट मिशन आपके हाथ है 2008 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। PSLV-C 11 सैटेलाइट से इसको लॉन्च किया गया था। सेकंड आता है चंद्रयान 2 की बात करते हैं जिसको 22 जुलाई 2019 को GSLV M फर्स्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। विक्रम यहाँ का लैंडर था और जो प्रज्ञान था वो यहाँ इसके लिए इस रॉकेट का रोवर था। मंगलयान मिशन की बात करते हैं 2013 को इसको लॉन्च किया गया था और PSLV-C 25 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। गलवान सिटी कहाँ पे स्थित है। तो गलवान सिटी लद्दाख के अंदर स्थित है जो कि एक यूटी है। आगे आता है कि जो पंचशील समझौता है वो किन दो देशों के मध्य में हुआ था। तो पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो भारत के अंदर जो टोटल शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और इन 6 शास्त्रीय भाषाओं की बात करते हैं, पहली संस्कृत है, दूसरी कन्नड़ है जो कि कर्नाटक के अंदर बोली जाती है, तीसरी मलयालम जो कि केरला के अंदर बोली जाती है, तमिल सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है, तेलुगु है और उड़िया जो इसकी लैंग्वेज है वो सबसे नवीनतम लैंग्वेज कौन सी आती है, उड़िया जो कि उड़ीसा के अंदर बोली जाती है। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो सर्वाधिक बजट जो है मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। इनके द्वारा टोटल 10 बार बजट प्रस्तुत किया गया था। आगे हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन कब आया था। 1919 के अंदर आपका खिलाफत आंदोलन आया था और 1919 के अंदर ही रोलेट एक्ट भी 1919 में ही आया था जिसको अपन काला कानून भी कहते हैं। इसके तहत शक के आधार पर गिरफ्तार करने का आदेश ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। और 13 अप्रैल 1919 की बात करेंगे तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के अगेंस्ट एक कमेटी बनी थी जिसको अपन बोलते हैं हंटर कमेटी या हंटर आयोग बोलते हैं।
और इस हंटर आयोग के द्वारा जो ब्रिटेन के जो जनरल डायर हैं उसको निर्दोष साबित कर दिया गया था। आगे बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था। जीएसटी जो आती है वो एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष प्रकार का कर है। जीएसटी जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी समवर्ती सूची का विषय है। और जब जीएसटी लागू हुआ था उस समय जो वित्त मंत्री आते हैं उनका नाम है अरुण जेटली, जिनका अभी रिसेंटली निधन हुआ था और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला जो राज्य आता है वो असम है। असम के द्वारा सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। सती प्रथा का जो अंत 1829 में किया गया था और इसका जो अंत है वो विलियम बेंटिंग ब्रिटिश के थे और भारत की तरफ से राजा राम मोहन राय को उसमें राजा राम मोहन राय ने इसको समाप्त करने में सहयोग दिया था। सेबी की बात करते हैं। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी और 1988 में इसकी स्थापना करी गई थी। लेकिन अगर एक्ट पूछे तो 1992 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी और वर्तमान में जो इसके हेड आते हैं उनका नाम आता है अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं जो कि गुजरात के अंदर स्थित है। दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। वृद्धेश्वर मंदिर है वो तंजावुर तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और जो ब्रिटेन के जो जापान के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जापान के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहितो सुगो। क्या बने हैं? योशिहितो सुगो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इनसे पहले जो जापान के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था शिंजो आबे। उनका नाम क्या था? शिंजो आबे। और शिंजो आबे को अभी रिसेंटली ही 2021 के अंदर इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये आपका स्टैटिक जीके का ये वाला जो पार्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है। इसी तरीके से हम और भी आगे सीरीज़ लाते रहेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।